नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडर्स शथी बैतूल में, जहां हम सीखते हैं और कमाते हैं साथ साथ। अगर आप भी शेयर मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल ट्रेडर्स साथी बैतूल में। यहाँ हम सीखेंगे साथ साथ, कमाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहला मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, वो कृपया जाकर पहला वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी और हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीजें मैंने उसमें बताई थी। यहाँ आज इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूं, ताकि हम धीरे धीरे सीखे, एक एक चीज पर मजबूत पकड़ बनाते हुए जाएं और उसके बाद सारी चीजों को हम कवर करें। तो उस वीडियो में जैसा कि हमने पहले प्राइस एक्शन पर बात की थी, प्राइस एक्शन में भी हमने कैंडल स्टिक, लेवल्स और ब्रेकआउट्स पे बात की थी, रिस्क मैनेजमेंट पे बात की थी। उसके साथ ही हमने कहा था कैसे करेंगे, तो मैंने 4 चीजें आपको बताई थी, जिसमें सबसे जरूरी था स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक सही स्टॉक गिरते मार्केट में भी आपको कम नुकसान देता है और एक खराब स्टॉक अच्छे मार्केट में भी आपको नुकसान दे सकता है। तो आज हम यहाँ पर 2 चीजों पर टॉपिक पर बात करेंगे। पहला होगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा, जो मैंने आपको पहले भी वादा किया है, कम से कम सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, कम से कम इंडिकेटर्स के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, वो आज के वीडियो का विषय रहेगा। और बाकी चीजें जो रहेगी, लेवल्स कैसे निकालते हैं या उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में सीखते हुए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं एक वेबसाइट यूज करता हूं, चार्टिंग। यहां मैं आपको फिर से यूज करके दिखा देता हूं। आप गूगल पर जाइए और गूगल पर लिखिए चार्ट इंक। सिंपल आपको चार्टिंग लिखना है और यहां आप क्लिक करेंगे। पहली वेबसाइट जो आती है, यहां चार्टिंग पर हम क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां डैशबोर्ड पर जब हम जाएंगे, यहां आप अपनी लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं और लॉगिन आईडी बनाकर अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ डैशबोर्ड पर हम जाते हैं। देखिए, मेरी पहले से स्ट्रेटेजी एक बनी हुई है, लेकिन मैं आज आपको फिर से ये स्ट्रेटेजी बनाना इस पे सिखाता हूँ कि इस पे स्टॉक कैसे स्कैन करना है। क्योंकि स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए हमें छांटना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं। पिछले हफ्ते किन स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आया है, अच्छा ब्रेकआउट आया है, हम वो स्टॉक छांटेंगे। तो यहाँ आप बने रहिएगा साथ में। ट्रेडिंग कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ हम यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट करेंगे कि किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन के लिए देखिए, यहाँ एक काम करता हूं मैं आपको, ये जो मेरा इंडिकेटर बना हुआ है, ये जो स्कैनर बना हुआ है, इसके अलावा मैं आपको नया एक स्कैनर बना के दिखा देता हूं अभी इस समय। जैसे ही हम क्रिएट स्कैनर पर जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए एक एक लाइन लिखी हुई है मैजिक फिल्टर। अब चूंकि यहाँ अपना जो स्कैनर है उसका एक पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ डालना पड़ता है, जो कि बहुत थोड़ा कठिन होता है। पहले काफी कठिन था, मैं काफी सालों से ये वेबसाइट चला रहा हूँ। तो इसके लिए इन्होंने क्या है, एक एआई फिल्टर यहाँ दिया है। इसमें आप सिंपल वर्ड्स में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिख दीजिए और जनरेट कर लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर काम करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर्स है। स्विंग ट्रेडर्स थोड़े से लंबे ट्रेड लेते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं। तो हम मोस्टली जो है हमारे वीकली चार्ट पर काम करेंगे, लेकिन मंथली चार्ट को भी हम जरूर ध्यान में रखते हैं। मंथली चार्ट का भी अपना काम है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि मंथली चार्ट और वीकली चार्ट और डेली चार्ट में हम किस तरह ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल जो हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो वीकली चार्ट पर करेंगे। तो यहाँ हम नॉर्मली बिल्कुल लिख देंगे, चूंकि हम ब्रेकआउट देख रहे हैं।
अब ब्रेकआउट में क्या होगा कि ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं, एक तो पहले एक कैंडल और उसके ऊपर दूसरी कैंडल बनती है, तो वहां पर आता है ब्रेकआउट। एनिमेशन में आपको समझ में आ गया होगा। और मैं जो ब्रेकआउट चूज करता हूं उसमें मैं पहली कैंडल चाहता हूं कि वो रेड रहे। रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल बन के उसके ऊपर क्लोज होती है, इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। तो हम ऐसे ही ब्रेकआउट छांटने के लिए यहां पर अब जो है प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, स्कैनर को कमांड जनरेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्राइस जो है, प्राइस की क्लोजिंग अबव, ठीक है, सिंपल। हमने यहां पर क्या लिखा है कि प्राइस की जो क्लोजिंग इस वीक हुई है वो पिछले वीक की क्लोजिंग से हाई होना चाहिए। ठीक है, क्लोज। अब इसके बाद एक कंडीशन हमारी और है कि पहला वाला जो वीक है वो रेड कैंडल में होना चाहिए, और जो करंट वीक हमारा खत्म हुआ है अभी, उस वीक की कैंडल ग्रीन और उसके ऊपर बंद होना चाहिए। मतलब जो पिछले मंथ का हाई प्राइस था, सॉरी, पिछले वीक का हाई प्राइस था, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे आफ्टर रेड कैंडल। और हम इस स्कैनर को ये भी बता देंगे कि हमको ये सब वीकली चार्ट पे चाहिए है, ऑन वीकली चार्ट। ठीक है, ये मेरा स्कैनर है। आप चाहे तो अपने लिए दूसरा स्कैनर और बना सकते हैं। अब देखिए, हमने इसे जनरेट कर लिया है, कुछ ही सेकंड्स में ये जनरेट हो गया है। यहां पर ये जो प्रॉम्प्ट आया है, देखिए, वीकली क्लोजिंग ग्रेटर देन 1 वीक एगो के हाई के ऊपर, ठीक है, और 1 वीक एगो जो पिछला वीक था वो क्लोज लेस देन 1 वीक एगो, तो उसके ओपन से नीचे रहेगा, तब ये रेड कैंडल कहलाएगी। यहां पर एक चीज और है, देखिए ये कैश, यहां पर अभी जो मैं ये स्कैनर रन करूंगा, ये पूरे निफ्टी के 3,500-4,000 स्टॉक्स जो हैं उसमें से छाट के निकालेगा, लेकिन मुझे उतने स्टॉक्स की जरूरत नहीं है। चूंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में काम करेंगे काम करेंगे। तो अच्छे स्टॉक्स के जो वॉल्यूम होते हैं वो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, करना क्या है, देखिए ये जो कैश है, कैश लिखा हुआ है ना, इस कैश पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ कैश, बैंक निफ्टी, ईटीएफ, फ्यूचर सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरली, कुछ लोग निफ्टी 50 में काम करेंगे, कुछ निफ्टी 200 में काम करते हैं। निफ्टी 200 और निफ्टी 500 सबसे बेहतर होते हैं। चूंकि मेरा क्राइटेरिया मैंने थोड़ा सा टाइट रखा हुआ है कि मुझे कैंडल चाहिए ब्रेकआउट की, लेकिन रेड कैंडल के बाद ही चाहिए, तो ये ऐसे स्टॉक्स नॉर्मली बहुत कम मिल पाएंगे, इसलिए मैं निफ्टी 500 में सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, अब हम यहां पर देखिए, यहां रन स्कैन, स्कैन हमने कर लिया, स्कैनर को रन किया है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अब यहाँ 13 स्टॉक्स इसने हमें छाट कर दे दिए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया काम किया है कि आपको 13 स्टॉक्स छाट कर दे दिए हैं 500 स्टॉक्स में से। हमने निफ्टी 500 स्टॉक्स में सेलेक्ट किए थे। अगर मैं आपको फिर से एक बार ये बताऊं कि निफ्टी 500 की जगह मैं पूरा कैश सेगमेंट रख दूं, पूरा कैश सेगमेंट रख दूं, ये देखिए पूरा कैश, इसमें टोटल ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी में जितने स्टॉक्स हैं वो सभी इस स्कैन में रन हो जाएंगे। तो यहां से स्टॉक्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। अब क्या होता है कि जब ये, देखिए कितने सारे निकले हैं, 25 स्टॉक है 59 में से, मतलब 59 स्टॉक्स यहाँ पर निकले हैं, और उसमें से भी 25 स्टॉक यहाँ दिए हैं। अब मैं कैश में सभी स्टॉक्स पे काम क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी निकलते हैं जैसे लक्ष्मी प्रिजिशियन स्क्रू लिमिटेड, है ना, बहुत छोटा स्टॉक है, 5 रुपए का है, मैं इतने कम वॉल्यूम में काम नहीं करता। दूसरा, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक ये
नीलकमल लिमिटेड निकला है, सिर्फ 27,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना है। यहाँ रोबस्ट हॉस्पिटल सॉरी रोबस्ट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ आपको दिख रहा होगा। मैं इसलिए कर्सर नहीं चला रहा हूँ, ये जरा ये पॉपअप दे देता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 6,500 जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए हैं पिछले पूरे हफ्ते में। तो इतने छोटे स्टॉक्स में हम काम नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 का इंडेक्स चूज कर लेते हैं। तो चलिए फिर से हम कैश की जगह पर क्लिक करेंगे और वापस कहाँ आ जाएंगे, निफ्टी 500 और ये हमारा रन स्कैन। चलिए तो वापस हम हमारे उन 13 स्टॉक्स पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको चेक करेंगे और इनको हम अपलोड करेंगे हमारे जो ट्रेडिंग डीमैट होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। देखिए नॉर्मली मैं अपर स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, ये मेरा डीमैट अकाउंट है। ये वार्निंग आप लोगों को सभी को दिख रही होगी, ये वार्निंग बहुत जरूरी है। चलिए ओके करके नो, चलिए तो यहाँ पर पहले से देखिए इस कॉर्नर में कुछ लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैं थर्ड रो सेलेक्ट करूंगा, सेकंड रो भी अभी आपको दिखाऊंगा। ये स्टॉक्स में कब ट्रेड करेंगे ये स्टॉक्स भी जरूरी है और मैं आगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पर अब हमारी क्या करेंगे, विश लिस्ट या वॉच लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ देखते जाएंगे। अब हमको क्या क्या देखना है, देखिए सॉरी स्टॉक स्कैनर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही हम हमारा कर्सर इसके ऊपर ले जाते हैं, देखिए ये कर्सर यहाँ मैंने हटाया, यहाँ अभी कुछ नहीं है, ये जैसे ही ले जाऊंगा ये पॉपअप आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पॉपअप पर देखिए कि जो हमने स्कैनर डाला था वो सही काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ग्रीन कैंडल है, पिछला वीक जो है उसके पिछला वीक, अभी मैं इसको थोड़ा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो पिछला वीक है, यहाँ ये मकड़ी जैसा पीला येलो कलर का और ये कर्सर घूम रहा है, पिछला वीक रेड में है और उसके बाद वाला वीक जो है उसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। ये परफेक्ट सेटअप है हमारे ट्रेडिंग करने के लिए, जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो हम इसको छाट के रख लेते हैं। तो द फोइनिक्स मिल्स को हम हमारे स्टॉक में वॉच लिस्ट में चढ़ा लेंगे। द फोइनिक्स लिमिटेड वही है, एक मिनट, हाँ 1525 रुपए का स्टॉक है और 1525 रुपए 90 पैसे की क्लोजिंग दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये वही स्टॉक है। चलिए अब हमारा सेकंड स्टॉक क्या है, होम फर्स्ट फाइनेंस। अब ये होम फर्स्ट फाइनेंस भी देखिए, यहाँ पर इस चार्ट पे हम आते हैं, कर्सर को देखिए, प्रीवियस वीक जो है वो रेड में है और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग है इस वीक की। ठीक है, लेकिन हम इस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है और ऑलमोस्ट हमें लगभग 52 वीक के हाई पर नजर आ रहा है। तो हम ऐसी जगह पर स्टॉक नहीं सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाई पर है। तो हम ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं, ये बात फिर से आप लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी डाल लूंगा। हमें ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है जो एक अच्छी रैली के बाद थोड़े से करेक्शन जोन में हो और करेक्शन जोन से रिवर्सल कर रहे हो। अभी करेक्शन जोन क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि हम लेवल्स से उनका करेक्शन जोन कैसे पहचान सकते हैं। चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे हमारा ग्रेविटा। ग्रेविटा देखिए ये जो है, जो मैं अभी करेक्शन जोन की बता रहा था, कर्सर देखिए, है ना, ये येलो मकड़ी दिख रही है आपको, हाँ। तो यहां से देखिए कितनी लंबी एक रैली गई है, उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया है और अब ये जो है इसका क्या है, करेक्शन जोन है। यहां से अच्छी वॉल्यूम के साथ, वैसे मैं वॉल्यूम ज्यादा देखता नहीं हूं, ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न अब बन रहा है। अब इस ट्रेड में खास देखिए, यहाँ पर भी प्रीवियस वीक बिल्कुल कम था, रेड कैंडल में बंद हुआ था और उसके बाद ये जो वीक खत्म हुआ है इसमें ग्रीन कैंडल बनी है और उसके हाई के ऊपर क्लोज दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं हमारे पास।
ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ऐड करना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक पे है सिप्ला। सिप्ला भी बिल्कुल सही है, और सॉरी सिप्ला का चार्ट अब आया है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला लिमिटेड, ये भी अच्छा स्टॉक है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ से आया है, अच्छे करेक्शन जोन में है। हम इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सारों पर हम अगले पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करेंगे। चलिए ये हो गया सिप्ला, तो ये हमने ऐड कर लिया सिप्ला को। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर में भी देखिए, चूंकि यहाँ पर अच्छे से देखिए ये हाई पर बना हुआ ब्रेकआउट है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में बना हुआ ब्रेकआउट है, इसमें करेक्शन फेज अभी आया नहीं है। और उसके प्रीवियस वीक में, मतलब पिछले के पिछले वीक में देखिए एक बड़ी रेड कैंडल थी, और जो ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट डाउन साइड का बना है। तो जब तक ये हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ब्रेकआउट खत्म नहीं होगा, तो इसलिए इस स्टॉक को भी हम छोड़ देंगे। अगला आते हैं हम कोरोमंडल पे। कोरोमंडल में भी देखिए ये हाई पर है इस समय, और लगभग लगभग पास में है अपने 52 वीक हाई के, इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे। सेंचुरी प्लाईवुड, चलिए सेंचुरी प्लाईवुड ठीक है, देखिए यहाँ से अच्छी एक बढ़त है और उसके बाद ये करेक्शन जोन में है और यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है। तो सेंचुरी प्लाईवुड को भी हम अपने अपर स्टॉक्स में जोड़ लेते हैं, हमारी वॉच लिस्ट में जोड़ लेते हैं। सेंचुरी पॉलीगोल्ड, एक मिनट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम एटर्नल। एटर्नल ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, एटर्नल नाम से पहचान नहीं आता, ये जोमेटो वाली कंपनी है। जोमेटो का स्टॉक जो होता है वो इसी कंपनी के अंडर लिस्ट है। तो ये अच्छा चला हुआ है और ये ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर चुका है। ये यहाँ पर लेने लायक था, यहाँ पर लेने लायक था, यहाँ पर लेने लायक था, ये सभी ब्रेकआउट्स हैं। तो अभी ये टारगेट हिट कर चुका है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। चलिए ईआईडी पैरी, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। ईआईडी पैरी देखिए बढ़िया, सॉरी वो पिछला स्टॉक था, एटर्नल का था। ईआईडी पैरी अपने लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है, या 52 वीक हाई के पास चल रहा है, इसलिए इसे भी हम छोड़ देंगे। इन्फो एज इंडिया, चलिए अगला स्टॉक है इन्फो एज। ये बढ़िया शेयर है, अच्छी रैली की है, करेक्शन जोन में है और वहां से रिवर्सल दिखा रहा है। तो इन सब स्टॉक्स में अपने को ट्रेड नहीं करना है भाई, अभी इसके बाद और इनकी छटिंग होगी, लेवल्स पर ब्रेकआउट है कि नहीं ये चेक किए जाएंगे। तो इन्फो एज, इन्फो मीडिया, इन्फो एज आ नहीं रहा है। अच्छा naukri.com, करेक्ट, naukri.com जो है वही इन्फो एज है। ये भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए अगला टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में तो काफी लंबे समय से करेक्शन चल ही रहा है। हाँ ये स्टॉक मैं जरूर लूंगा और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनेगा। एक अच्छा पैटर्न यहाँ टाटा मोटर्स में दिख रहा है, तो टाटा मोटर्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स को हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद टाटा मोटर्स के बाद लॉयड मेटल्स, ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है, इसलिए हम इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम जो है ये भी ठीक है, लेकिन चलिए इसे सेलेक्ट तो कर लेते हैं, करेक्शन के बाद है, सेलेक्ट करने लायक है, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका बाकी का हम लेवल्स चेक करते हैं। ये हो गया नेशनल एल्यूमिनियम। चलो तो इतने स्टॉक हमने 13 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, देखिए 13 स्टॉक्स में से ऑलमोस्ट 6-7 स्टॉक्स हमने आधे से ज्यादा स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं।
चलिए, तो हमारे स्कैनर का हो गया काम खत्म। बस इतना ही करना है स्कैनर में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। स्टॉक्स देख लिए हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने चार्ट पर कि हम कल मतलब मंडे के दिन हम किन किन शेयर्स में ट्रेडिंग करेंगे। अब देखिए, शेयर्स में ट्रेडिंग करने के हमारे दो नियम हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, हमारे ये दो नियम क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम अभी इन 7 स्टॉक्स को जिनको हमने छाटा है, इन पर हम ऑलरेडी अभी पूरा एनालाइज करेंगे कि किसे हम ले सकते हैं और किसे नहीं ले सकते, या किसे किस प्राइस पर लेना है। मेरे पिछले वीडियो में आपने एक जगह ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि हम वेट करते हैं, हम प्राइस का वेट करते हैं, मार्केट के कहने से नहीं चलते हैं। जब हमारे अनुसार मार्केट चलता है तब हम मार्केट में इंटर करते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि किस स्टॉक में हमें कहां पर ट्रेड करना है। दूसरा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये एक लिस्ट मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये हमारे दो मेजर इंडेक्स हैं। इनका बिहेवियर भी हमें पूरा वीकली चेक करना पड़ता है। अगर हमें निफ्टी का ऐसा लगता है कि इस वीक निफ्टी कमजोर रहेगा, रेड कैंडल लग सकती है या गिरावट दिखेगी पूरे हफ्ते, तो हम जो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे। बैंक निफ्टी हम क्यों एनालाइज करते हैं? क्योंकि निफ्टी का मेजर इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी है। निफ्टी में 3 4 5 इंडेक्स शामिल है, जिसमें ऑटो इंडेक्स है, आपका फार्मा इंडेक्स है, रियल एस्टेट इंडेक्स है। तो ऐसे ही इसमें फाइनेंस इंडेक्स एक है, जिसमें बैंक निफ्टी सबसे मेजर वेटेज वाला इंडिकेटर है। अगर सारे सेक्टर्स या सारे जो है आपके इंडेक्स डाउन जा रहे हैं, अकेला बैंक निफ्टी अप की ओर जा रहा है, तो आपका इंडेक्स भी अप की ओर ही रहेगा। इसलिए बैंक निफ्टी को एनालाइज करना भी जरूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ स्टॉक्स हमने छाटे हुए हैं, लगभग 6 स्टॉक्स छाटे हुए हैं। ये स्टॉक हमने क्यों छाटे हैं? इस स्टॉक को छाटने का मोस्टली सबसे बड़ा कारण ये है कि हम यहाँ पर आपको दोनों प्रकार की ट्रेडिंग दिखाना चाहते हैं। एक जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऑलरेडी हमको वीक में स्कैनर पर मिल रही है उन स्टॉक्स में, और दूसरा कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो या फिर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहते हो तो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो हम इन 6 स्टॉक्स को हमने छाटा है उस प्रकार की ट्रेडिंग दिखाने के लिए। अभी इनको क्यों छाटा है ये मैं आपको बता देता हूं कि ये छाटने का कारण क्या है। तो निफ्टी हमारा इंडेक्स है 50, और निफ्टी 50 का स्टॉक वेटेज, हर स्टॉक का अपना एक वेटेज होता है। अभी ये वेटेज क्या होता है ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी है। 9 9.5% से भी ज्यादा इसका वेटेज है निफ्टी के इंडेक्स में। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनियां हैं, ये इनके साइज के हिसाब से या जो इनका कैपिटल है उसके हिसाब से ये वेटेज इनको दिया गया है। तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनियां हैं। इसलिए हम इन 6 पर आपको ट्रेडिंग दिखाएंगे। ट्रेडिंग सीख के आप अपने मन चाहे ट्रेड स्टॉक्स पर भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम वापस आते हैं हमारे एनालाइज पर। सबसे पहले सबसे पहले करते हैं हम निफ्टी इंडेक्स का। देखिए यहाँ पर ये निफ्टी, इसका चार्ट खुल जाएगा। ये फैसिलिटी सभी डीमैट अकाउंट्स में होती है। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो चार्ट खुल रहा है, किसी के पास ऐसा डीमैट अकाउंट है जिसमें ये चार्ट की ऐसी फैसिलिटी ना हो या उनके चार्ट्स उतने अच्छे ना चल रहे हो, तो उसके लिए एक फ्री साइट है, आप उस साइट पर जाके भी अपने फ्री चार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। साइट का नाम है tradingviewchart.com। आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट लिखे, ये जो पहली साइट आएगी, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए या वहीं चार्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी ये जो चार्ट आ रहा है ये वही चार्ट है। अभी ये नेस्डेक का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ निफ्टी लिखेंगे, सर्च में जाके यहाँ हम सर्च में आए, सर्च में हमने निफ्टी लिखा।
देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स, एनएससी इंडेक्स यहाँ आखिरी में। तो ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट आ गया है। आप इसको लॉग इन करके अपने हिसाब से पूरा सेटिंग इसकी कर सकते हैं। मैं फिलहाल अपने डीमैट अकाउंट में करता हूं, ठीक है। अब दूसरे नंबर के पैटर्न पर हम आते हैं कि मैंने आपको कहा था हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने अपने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। मैं किन किन इंडिकेटर्स का यूज कहां कहां करूंगा। तो सबसे पहले हमें शेयर की एनालाइज करने के लिए, इंडेक्स का हो चाहे शेयर स्टॉक का हो, एनालाइज करने के लिए सबसे पहली चीज हमें ढूंढने चाहिए लेवल्स। लेवल सबसे जरूरी चीज होते हैं। लेवल का मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस है, ये फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि हम यहां पर जो लेवल्स है वो कौन कौन से लेंगे, मंथली, वीकली और डेली, ठीक है। आवरली लेवल्स पर भी मैं आऊंगा। देखिए ये मंथली को मैंने टिक कर दिया स्टार, वीकली को टिक कर दिया और डेली को टिक कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम जाते हैं मंथली लेवल्स पर। मंथली चार्ट हमने खोल लिया है निफ्टी का, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये मंथली चार्ट है, काफी बड़ा चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ मंथली पे हम लेवल्स कैसे निकालते हैं। देखिए मंथली पर लेवल्स निकालने का सबसे आसान तरीका जो होता है, पिछले मंथ की कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पिछले मंथ के हाई और लो को मार्क कीजिए, उनके क्लोजिंग को मार्क नहीं करना है मंथली, ठीक है। हाई और लो को मार्क करना है। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। इन लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ये है। इसका हम कलर चेंज करके थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, वाइट स्क्रीन पे अच्छी दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी को एक हाई लाइन और मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके इसको देख लेते हैं कि सही मार्क हुए हैं या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही मार्क हुई है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे हो गए मंथली लेवल्स। अब हम आते हैं वीकली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर हमें अभी क्या दिख रहा है कि देखिए एक एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। ये कैंडल ग्रीन है, ये कैंडल ग्रीन है, ये ब्रेकआउट कैंडल है और ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे चल के। रिट्रेसमेंट कैंडल ये क्या होती है, इस पर मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल का ब्रेकआउट के बाद यूज होता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इसे मार्क कर दे रहे हैं। ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ओके। ये मंथली चार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर देखिए यहाँ दो चीज दिख रही है। एक तो लगातार 4 वीक से निफ्टी गिर रहा है। पिछले लगातार 3 कैंडल्स ने ब्रेकआउट बना के लो की तरफ नीचे ब्रेकआउट दिए हैं। तो इस वीक भी निफ्टी जो है वो नीचे की ओर रह सकता है। अब यहां दो चीजें आपके काम की हैं। देखिए दो लेवल्स कौन कौन से होंगे, मैं आपको फिर से वही वीकली चार्ट पर बता देता हूं। हम यहां लेंगे हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन में एक तो ये पिछला वीक, ये वाला पिछला वीक है, इस वीक का लो, ठीक है। इस वीक का लो हमने मार्क कर लिया, ओके। और इसी वीक का हाई ये हमने मार्क कर लिया। एक मिनट, ओके। तो देखिए अब हमारे पास 4 लेवल्स तैयार हो गए हैं। एक कौन सा है, 2 लेवल्स है हाई और लो के मंथली चार्ट पर, और दूसरे हैं हाई और लो के वीकली चार्ट पर।
उसके अलावा एक रिटेस्टमेंट लेवल हमने अलग लगा के रखा है, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो अभी हम वीकली तौर पर ये समझते हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा 24,929। ये कहां का लेवल है? पिछले वीक का लोएस्ट लेवल है। ठीक है, यहां पर निफ्टी को अब ऐसा नहीं समझना कि 24,929 कहा गया है तो बिल्कुल वहां टच करेगा और हम ट्रेड कर लेंगे, नहीं। 24,929 एक लेवल है। लेवल कम से कम 50, 60, 100 पॉइंट का होता है। ठीक है, वो हम अभी डेली चार्ट पर भी समझेंगे। तो यहां पर ये पहला रेजिस्टेंस है, और अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो यहां पर ये जो नीली लकीर दिख रही है, ये दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 25,106, और ये जो है तीसरा रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस 25,260। यदि निफ्टी वीक के दौरान 25,260 को क्रॉस कर देता है, पूरे 6 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में कभी भी 25,260 को क्रॉस करता है तो निफ्टी ऊपर की ओर 25,674 तक के जा सकता है, कंफर्म हो जाएगा, यहां से ट्रेंड पलट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा फाइनल लेवल है 25,260 का। अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी हाँ, जो कल के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, 25,936 या 25,929। वैसे 25,900 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, 25,929 का लेवल है, और ऊपर 25,244 का लेवल है, सॉरी 60 नहीं 44 का लेवल है। 25,250 के पार निफ्टी रिवर्सल मार देगा। चलिए, तो यहां से हमारा पहला जो रहेगा 25,929 या 25,930, एक राउंड फिगर हम ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? निफ्टी यहां पर रजिस्ट करेगा, और अगर निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो निफ्टी में रिवर्सल्स की संभावनाएं बनी रहेगी, और अगर इसके नीचे रहता है तो निफ्टी गिरावट में ही ट्रेंड करता रहेगा पूरे वीक। ये हमारा एक एनालाइज हो गया। अब हम आते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर देखिए, बकायदा इसने निफ्टी ने एक अच्छे लेवल को तोड़ा है, और यहां से देखिए ये गैप डाउन कैंडल है, गैप डाउन कैंडल, और जो स्टॉप लॉस जैसा था, ये मैं आगे आपको बताऊंगा यहां पर मैं क्यों स्टॉप लॉस बोल रहा हूं, उसके नीचे की क्लोजिंग है। तो यहां पर निफ्टी को अभी वाकई में थोड़ा नीचे गिरावट देखी जा सकती है, 25,500 तक के निफ्टी इस वीक में आ सकता है, और अगर 24,929 के ऊपर रहता है तो फिर यहां से रिवर्सल की उम्मीदें बनती है। ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालाइज। तो हम चूंकि अगले हफ्ते गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं निफ्टी के एनालाइज में, तो अब हम स्टॉक्स को थोड़े से ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो गिरावट के दौरान अच्छे मजबूत बने रहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है लो बीटा स्टॉक्स, मतलब जो कम गिरते हैं या कम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसबीआई। चलिए, एसबीआई में देखिए, अब हमको यहाँ लेवल्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो लेवल्स मैंने आपको बताया था हॉरिजेंटल लेवल्स होते हैं, और उसके अलावा ट्रेंड लाइंस भी होती है। तो सबसे पहले हम एसबीआई का मंथली चार्ट खोल लेंगे। ठीक है, और मंथली चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम लेवल्स देखते हैं, तो देखिए ये जो है दो कैंडल्स, ये ब्रेकआउट कैंडल्स हैं। ये रिवर्सल के यहाँ से अच्छा एक ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद देखिए ये करेक्शन जोन है, और इसके ऊपर फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट है। और अब इस वीक में एसबीआई थोड़ा सा हमें इस मंथ में, सॉरी इस वीक में नहीं, इस मंथ में, है ना, इस पूरे मंथ में थोड़ा सा कमजोर हमें एसबीआई दिखेगा, क्योंकि ऊपर जो है देखिए, यहां से ये वाले मंथ, ये वाले सभी मंथों में एक चीज कॉमन आपको नजर आएगी,
ये जो लंबी लंबी टेल्स आपको दिख रही है ना, विक्स कहते हैं जिन्हें, ये होते हैं असल में सेलिंग जोन्स। नीचे की जो विक्स होती हैं उनको हम बाइंग जोन्स कहते हैं। ये धीरे धीरे अपन सब सीखेंगे, अभी बड़े भारी शब्द लग रहे होंगे आपको, ये धीरे धीरे सब हम इसी तरह सीखते रहेंगे। तो यहां से अभी एसबीआई बहुत कमजोर नहीं है मंथली चार्ट पर। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। चलिए वीकली चार्ट पर देखिए, यहां पर ऑलरेडी एक अच्छा प्रीवियस वीक में ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस अभी टूटा नहीं है, जो बिल्कुल पास ही में है। 804.90 रुपए का इनका, या 804 रुपए का हम एक स्टॉप लॉस यहाँ मान सकते हैं। तो अभी एसबीआई में ट्रेड नहीं लेना है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। कुछ लोगों को लेवल्स ढूंढना बहुत हार्ड लग सकता है। लेवल्स कैसे होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो विक्स होती हैं, है ना, ये सब सपोर्ट जोन्स हैं। नीचे की जो विक्स है, यहाँ से क्या हुआ, खरीदारी आई, मतलब गिरावट आई, और गिरावट के दौरान ही जल्दी से खरीदारी भी आ गई है। तो ये जो लेवल्स होते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट जोन्स कहते हैं। और जो ऊपर की विक्स हैं वो क्या है, वहां पर बढ़ रहे थे और फिर वहां से तेज बिकवाली आ गई। तो इस प्रकार ऊपर का जो है वो रेजिस्टेंस जोन बन गया। ये थोड़ा सा अभी समझने में मुश्किल है, लेकिन जल्दी ही आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए वीकली चार्ट पर इस समय यहाँ हम अगर अच्छे लेवल्स की बात करें, तो ये देखिए, ये जो है ये एक अच्छा लेवल है, और ये अच्छा लेवल है। ये प्रीवियस काफी पुराने लेवल है, सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। और यहीं पर ये जो कैंडल बनी हुई, ये जो ब्रेकआउट बना हुआ है ना, ये ब्रेकआउट के नीचे चूंकि एक अच्छा लेवल है 640 के आसपास, इसलिए इतना खतरा नहीं है। तो अभी यहाँ से एसबीआई कुछ गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि इसने पक्का एक यहाँ से जो है ब्रेकआउट बना दिया है, रिवर्सल का रिवर्सल फॉर्मेट बना दिया है, ग्रीन कैंडल, और उसके नीचे क्लोजिंग है रेड कैंडल से। तो यहाँ पर क्या है, एक डाउन ट्रेंड का या डाउन साइड का एक ब्रेकआउट बन गया है। ट्रेंड लाइन से अगर हम चेक करें, देखो ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, कुछ लोगों को यहाँ तकलीफ होती है ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। तो ट्रेंड लाइन कभी भी कैंडल स्टिक पर नहीं लगाते हैं, ये याद रखिएगा। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, चेंज लाइन चार्ट में। देखिए आपके चार्ट के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पर ये कैंडल जैसी दिख रहा है, ये DMW क्या है, ये डेली वीकली मंथली चार्ट है। इसके बगल में देखिए ये कैंडल्स लिखा आ रहा है, जैसे वहां कर्सर जा रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये लाइन का ऑप्शन आता है। यहाँ लाइन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हमारा जो कैंडल स्टिक का चार्ट था वो लाइन चार्ट में बदल जाएगा। अब हम यहाँ पर हाई को मिलाएंगे, जिससे हमारा, एक मिनट, इन हाइस को मिलाने से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन तैयार हो जाएगी। चलिए तो यहां हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। देखिए ये पहला हाई, और यहां से ये दूसरा हाई। बस बाकी के हाई को हमको देखना नहीं है, वो अपने आप टच होते हैं तो ठीक है, नहीं टच होते हैं तो ठीक है, हमें देखना नहीं है ज्यादा उसको। ये हमने आगे तक के इसको मिला दिया, करेक्ट है। तो ये याद रखिए, ट्रेंड लाइन जब भी हम यूज करें वो काय पर करें, लाइन चार्ट पर करें। कुछ लोग गलती करते हैं कि उसको कैंडल स्टिक चार्ट पर फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। आप पहले उसको लाइन चार्ट पर यूज कर लीजिए। बना लिया हमने, यहाँ लाइन चार्ट लिया, इसको हम थोड़ा सा कैंडल को कलर चेंज कर लेते हैं, चूंकि ये ऊपर का रेजिस्टेंस है इसलिए इसको रेड कलर कर देते हैं लाइन को, ठीक है। चलिए ये अभी हमने बना ली है। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वापस इसको कैंडल स्टिक चार्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारा कैंडल स्टिक चार्ट बन गया। तो ये जो गिरावट है यहां से देखिए, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पर बना हुआ ब्रेकआउट है। अगर इसके ऊपर एसबीआई निकलता है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई देखिए 844.25 रुपए, या जो भी हो, 844 845 मान लेते हैं। 845 के ऊपर अगर एसबीआई निकलता है तो फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अभी इसमें अवॉइड करना है, ये नीचे की ओर आ सकता है। टीसीएस को देखते हैं।
सॉरी, एक चीज मैं आपको जरूरी बताना रह गया, कुछ लोगों को ये लेवल्स अभी भी मुश्किल लग रहे हैं कि भाई लेवल्स कैसे निकालेंगे। लेवल्स के लिए एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं जो मैं भी यूज करता हूं। आप जाइए इंडिकेटर पर। अभी इंडिकेटर पर आप लिखिए बॉलिंगर बैंड, ठीक है। ये आ गया हमारा बॉलिंगर बैंड। अब देखिए, ये बॉलिंगर बैंड जिन लोगों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, अच्छे वीडियोस बॉलिंगर बैंड के 2 3 4 वीडियोस देखेंगे, उनको बॉलिंगर बैंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये बॉलिंगर बैंड को नॉर्मली जो देखिए, ये जो बीच वाली लाल लकीर आपको दिख रही है, ठीक है, ये होती है 20 का मीडियन, मतलब ये एक सिंपल मूविंग एवरेज की तरह है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मूविंग एवरेज से अलग होती है और 20 डेज की रहती है ये। इसी से कुछ कैलकुलेशंस में ऊपर की ये वाली जो ऊपर की ये लकीर निकलती है, ये रेजिस्टेंस का काम करती है और ये नीचे सपोर्ट का काम करती है, और ये लगभग सभी जगह चलती है। आप देखिए इस समय ये वीकली चार्ट पर है, मैं इसको डेली चार्ट पर भी डाल दूंगा, आप वही देखोगे प्राइस का मूवमेंट इसके बाहर नहीं जाता है। मैं मंथली चार्ट पर भी डाल दूंगा तो भी प्राइस का मूवमेंट इन दो लकीरों के बाहर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं। अब इसमें ऊपर का लेवल हमें नहीं देखना है, हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इनपुट्स में 20 की जगह कितना ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं। 21 एक फिबोनाची अंक है, इसलिए हम ये 21 ले लेते हैं। और जो इसका स्टाइल है उसमें मीडियन को रखेंगे, मीडियन अच्छा लेवल होता है, यहाँ रेड कर देंगे। और अपर केस को हटा देंगे, लोअर वाला जो रहेगा उसको हम थोड़ा सा डार्क, चूंकि ग्रीन कलर हमको दिखना चाहिए आंखों में कि यहाँ पर पॉजिटिव जोन है खरीदने के लिए, और बैकग्राउंड को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं, तो अब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन लाइन और ये जो रेड लाइन, ये बिल्कुल आपके लेवल्स हैं। हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिख रहा है, मीडियन लाइन पर बना हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पर ये सभी ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट देखिए आप, ये ब्रेकआउट बिल्कुल कहाँ बना हुआ है, ग्रीन लाइन पर, ये सपोर्ट लाइन है ना। नीचे एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट जोन भी था, उसके बावजूद थोड़े ऊपर ही बन गया और ये यहाँ तक के ट्रेंड लाइन तक के गया, ठीक है। तो अभी ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर अभी बना है, थोड़ा सा मीडियन लाइन के पास आए या फिर 735 के आसपास ये ग्रीन लाइन के, ये हर दिन बदलती भी है ये, तो जब यहाँ दिखे और यहाँ पर रिवर्सल दिखे तब हमें ट्रेड करना है। और इसके बाद अभी जब टारगेट निकालेंगे तब मैं आपको फिबोनाची के लेवल्स भी बताऊंगा। चलिए अब हम आते हैं टीसीएस पर। टीसीएस में भी देखिए क्या है, वीकली चार्ट। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट पर क्या दिख रहा है हमें। तो मंथली चार्ट पर भी एक बड़ी सी कैंडल जो है वो रिवर्सल कर रही है, हालांकि सपोर्ट के पास है लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है। तो अभी जब तक इस लेवल को 3543, ध्यान रखिएगा, इस लेवल को जब तक पार नहीं कर ले तब तक हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक पिछले हफ्ते बहुत अच्छा चला था। आईसीआईसीआई बैंक चूंकि लाइफ टाइम हाई के पास है, इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को एनालाइज करना भी होगा तो ठीक है। ये एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये पैटर्न को मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को देखो, ये गैप डाउन से खुली थी, पूरे वीक यहाँ ट्रेडिंग हुई और अगले वीक गैप अप में खुली, तो ये सबसे अच्छा साइन होता है। कम से कम एटलीस्ट आपके 10% तो निकल जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पूरी मेहनत कितने के लिए, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पूरी मेहनत करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10% के लिए। चलिए, तो यहाँ पर भी देखिए गैप अप खुला था पिछले हफ्ते, वीकली गैप अप है ये, है ना। मंडे के दिन जब स्टॉक गैप अप से खुलता है तो वो वीकली गैप अप कहलाता है। उसके बाद जैसे अगर मान लो मंगलवार बुधवार गुरुवार गैप अप होते हैं या गैप डाउन होते हैं, वो उतने मायने नहीं रखते हैं।
अगर सोमवार का गैप अप है तो ये थोड़ा सा हमको मायने रखता है। अच्छा ब्रेकआउट बना हुआ है यहाँ से, बिल्कुल ये जो हाई पुराना इसका लेवल है, ये देखिए इस लेवल के बिल्कुल एकदम ऊपर निकल गया है ना, इस लेवल के ऊपर निकला हुआ है। तो ये ब्रेकआउट है, थोड़ा सा वेट करेंगे खरीदने वाले यहाँ पर। लगभग रिटेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया है वो 1447 का है, 1447 तक के आने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड नहीं करेंगे। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में देखिए एक अच्छा यहाँ से रिवर्सल बना था, लेकिन इस लेवल से यहाँ पर भी एक लेवल है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर भी एक लेवल है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 वीक्स की कैंडल है ये, है ना। तो 5-6 वीक्स से यहाँ पर क्या हो रहा था, टॉप बन रहा था। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है ये, तो यहाँ से खरीदी की जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि स्टॉप लॉस इस समय यहाँ से काफी दूर है। देखिए ये पुराना एक लेवल है, ये जो लेवल है यहां तक भी ये अभी आ सकता है, और इस लेवल तक के भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो भारतीय एयरटेल में आप निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर है, इसलिए अभी इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट इसके लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे, अवॉइड। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए पिछली कैंडल से पूरी निफ्टी की गिरावट जो है वो इसी ने दर्ज कर रखी है। सबसे पहले हम इसको मंथली चार्ट पर देखते हैं। तो मंथली चार्ट पर देखिए यहाँ पर एक 3-4 महीने पहले ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बना है, और ये ब्रेकआउट की खासियत क्या है कि इस कैंडल के भी लो के नीचे गया है और फिर हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट होते हैं। तो हम इसका एक लेवल अभी फिलहाल यहाँ पर रख देते हैं। जिनको लेवल समझ में नहीं आ रहे हैं वो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ थोड़े से ट्रेड बता रहा हूँ कि पूरी वीकली ट्रेडिंग चलती कैसे है। यहाँ हॉरिजेंटल लेवल लगा देते हैं, अच्छा लेवल है ये। ठीक है, तो रिलायंस इस जगह पर आए तो हम यहाँ से एक रिवर्सल देख के ट्रेड करेंगे। चलिए अब हम उन स्टॉक्स पे आ जाते हैं जो अभी हमने सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम, ये देखिए पिछले 2 मंथली चार्ट है। हाँ, तो 2 मंथ पहले अच्छा खासा यहाँ से एक क्या बना है, इसका रिवर्सल बना है। तो अच्छा खासा रिवर्सल इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। तो अगर कोई यहाँ पर ट्रेड करना चाहे तो ये उसका स्टॉप लॉस रहेगा 138 रुपए 53 पैसे, ये 137 रुपए 88 पैसे, ये जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, और यहीं पर वो ट्रेड ले सकता है। टारगेट जो है इसका हाई रहेगा 257 रुपए का। ये कौन सा लेवल है अपना, हाई लेवल। ठीक है, तो ये इनिशियल टारगेट होता है। इनिशियल टारगेट हम किसको मानते हैं, प्रीवियस हाई को। तो ये प्रीवियस हाई बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या है, मंथली चार्ट पर टारगेट है लगभग। अब हम यहाँ से इसको वीकली देखते हैं। वीकली में थोड़ा सा क्या हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मीडियन लाइन और एक जो लेवल हमने अभी सेलेक्ट करके आपको पिछला मंथली में दिखाया, दोनों लेवल एक जगह, ये होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पर 2 लाइनें टकरा रही है, तो यहाँ से पक्का है कि आपको खरीदी मिलेगी ही मिलेगी। तो 162 देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट बना था,
है ना, इसका हाई है 164, तो 164 से 177 78 के बीच जब भी आपको डेली चार्ट पर, याद रखिए ये वीकली चार्ट है, ठीक है, वीकली चार्ट पर हमने एनालाइज किया, डेली चार्ट पर जब भी हमको इसका ब्रेकआउट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी डेली चार्ट पर, तब हम उसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कल इमीडिएटली यहाँ ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम इसमें वेट करेंगे 177 से 165 रुपए के बीच रिवर्सल का। तो नेशनल एल्यूमिनियम को अभी हम हमारी स्टॉक लिस्ट में रखेंगे, हटाएंगे नहीं। इसके बाद आते हैं टाटा मोटर्स पर। चलिए टाटा मोटर्स का सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट। बहुत बढ़िया, मंथली चार्ट पर यहाँ टाटा मोटर्स में देखिए एक अच्छा, एक शानदार, एक बढ़िया सा रिवर्सल बना हुआ है, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, उसके अप में क्लोजिंग, और ये जो है रेड कैंडल का हाई यहां पर इस समय, ये देखिए ये रेड कैंडल का हाई है ना, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है, लेकिन नीचे कर लेते हैं उसको, ये ठीक है, 683 रुपए के आसपास का हाई, ठीक है। ये वो लेवल है जहां पर हमें इसे खरीदना चाहिए, और खरीदने के बाद इनिशियल दो इसमें स्टॉप लॉस, सॉरी, दो टारगेट निकलते हैं। अब देखिए यहाँ ये बहुत अच्छा चार्ट है, इस समय सीखने के लिए बहुत शानदार चार्ट है इस समय। हम मंथली चार्ट पर है टाटा मोटर्स में, देखिए टाटा मोटर्स का पूरा चार्ट हम देखते हैं ना, ये एक प्रीवियस लेवल है, ये वाली नीचे वाली लाइन देखिए प्रीवियस लेवल है, यहां से ब्रेकआउट मार के गया था, और यहीं पर उसकी अभी एक जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है बिल्कुल वहीं पर आ रहा है ना। देखिए ये एक पुराना लेवल है, ये ब्लैक वाली नीचे वाली लाइन, यहीं पर हमारे जो बॉलिंगर बैंड है उसका भी लेवल सपोर्ट वाला आ गया है, तो ये क्या हुआ, एक मजबूत सपोर्ट हो गया है, ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर है, तो यहां पर हमको बिल्कुल इंटर करना चाहिए आराम से, 687 रुपए के आसपास लेकर यहाँ पर 534 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो। और थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूं, तो ये लो है पहला टारगेट, जो छोटे मतलब कुछ समय के लिए स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उनका टारगेट है 886, कौन सा, हमारी मीडियन लाइन, यहां रिवर्सल बने तो आप निकल जाइएगा, अदरवाइज हमारा जो हाई है वो ये रहेगा 1166 रुपए का, और ये मंथली चार्ट पर है, इसलिए कम से कम हमें 5 7 8 कैंडल लगेगी, तो ये लंबा ट्रेड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसका एक अलग से वीडियो अभी और बना दूंगा, और इसमें फिबोनाची को कैसे टारगेट करते हैं वो भी इसमें अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी के कंडीशन में हम यहां पर इंटर हो सकते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए, लंबे समय के लिए। इस वीक ट्रेड करेंगे कि नहीं ये देख लेते हैं, सोमवार के दिन, बिल्कुल ठीक है। ये सबसे पहले तो ये जो वॉल्यूम है ये हटा देता हूं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ज्यादा पसंद नहीं है। अब यहां पर एक खास चीज देखिए, ये कैंडल को देखिए, पिछली कैंडल रेड थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, यहां पर हुई लगभग 561 के आसपास, 562 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर क्लोजिंग ऊपर 600 के आसपास हुई, और उसके बाद जो वीकली ओपनिंग हुई मंडे के दिन वो गैप अप से हुई। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स इंटर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीक भी यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमारा अच्छा खासा टारगेट यहाँ निकलेगा, तो जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा हम वीकली चार्ट पर भी यहाँ, क्योंकि ये मीडियन लाइन के पास है, ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, स्टॉप लॉस जो है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हमारी देखिए बॉलिंगर बैंड की लोअर बैंड को देखिए, ये 600 के आसपास है, और स्टॉप लॉस हमारा उससे नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड वालों के लिए तो बहुत अच्छा ट्रेड है टाटा मोटर्स। बाकी वीकली वालों के लिए अभी स्टॉप लॉस कुछ नहीं कह सकते, ये हम कल सवेरे के ट्रेडिंग सेशन में या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में शाम के वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम naukri.com पर। चलिए naukri.com में बहुत शानदार रिवर्सल है,
बहुत अच्छा रिवर्सल है। मंथली चार्ट पे पहले इसे हम चेक कर लेते हैं। मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। 3 मंथ पहले यहाँ पर एक अच्छा हैमर पैटर्न बना था। अब ट्रेंड में स्टॉक था। 2-3 मंथ का इसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट के ऊपर है। इस समय देखिए मीडियन लाइन के ऊपर है। तो मंथली चार्ट में ये पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में भी अब जो इसकी प्राइस क्लोजिंग हुई है वो कहाँ हुई है? मीडियन लाइन के ऊपर हुई है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड कर लेंगे डेफिनेटली। लेकिन किस प्राइस पर? प्राइस मैं आपको फिर से बता दूं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये जो पिछला वीक है, इस वीक का हाई, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया है। ये है 1409 रुपए, ठीक है। यहां अगर आता है प्राइस तब हम इसको लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1356 रुपए का, इस वीक का लो, ठीक है। और यहां से फिर हम प्राइस को ऊपर 10% जब भी हमारा आ जाएगा तब हम इसमें एग्जिट करेंगे। तो ऑलरेडी अगर हम 1409 पे लेते हैं तो 140 रुपए हमारा क्या होता है? 10% होता है। तो अगर 1409 रुपए से हम 140 जोड़े तो 1550-60 के आसपास हमारा प्राइस आता है और वही इसका क्या है? रिसेंट हाई भी है। तो हम यहां तक के इसमें वेट करेंगे। तो कल हम naukri.com पर इस प्राइस पर ट्रेड करेंगे। सेंचुरी पॉलीबोर्ड नेक्स्ट, देखिए बिल्कुल हमारे लेवल के पास है, मीडियन लेवल के पास है, ट्रेंड लाइन के पास है। देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ अभी आपको दिख नहीं रही होगी, थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। और पुरानी और एक ट्रेंड लाइन भी है वहां पर। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन कभी भी कैंडल स्टिक पे नहीं बनती है। ट्रेंड लाइन काय पे बनती है? लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट में हमने इसको चेंज किया, ठीक है। ये लो है, ठीक है। देखिए ये इधर आगे की ये लोज नहीं मिलाने हैं। जो पहला लो हमने टिक किया है उसी के बाद वाला ये लो जो है, बस इसको मिलाते हुए लाइन खींचना है, बाकी लोज को नहीं मिलाते चलना है, ठीक है। ये हमने लो मिला दिया है वाला और ये हमने लाइन खींच दी है। ये ट्रेंड लाइन बन गई है। अब ये ट्रेंड लाइन को हम कैंडल स्टिक में चेंज कर लेंगे, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास अच्छा एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के यहाँ रिटेस्टमेंट पर आके कल प्राइस ऊपर गया है। तो हम यहाँ अगला ट्रेड जो लेंगे वो सेंचुरी प्लाईवुड में लेंगे। लेकिन सेंचुरी प्लाईवुड में एक दिक्कत अभी मुझे लग रही है, यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड लाइन ऊपर की भी बनेगी। चलिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला लो और ये वाला हाई, है ना। एक हाई और ये दूसरा हाई, ठीक है। ये वाला हाई मिला है, ये वाला और ये वाला हाई। बाकी ये हाई मिलाए नहीं है, ये अपने आप मिले हैं, ठीक है। ये वाले हाई को मिलाया हमने। चेंज कर देते हैं, हमारी कैंडल स्टिक पर आ जाते हैं। ये कैंडल्स पर हमने डाल दिया। तो यहाँ से अभी यही ट्रेंड लाइन इसका रिवर्सल है और मुझे लगता है कि ये इस रिवर्सल को बखूबी तोड़ के आगे की ओर निकल जाएगा। तो हमारा कल का ट्रेड यहाँ पर पक्का है। किसमें? सेंचुरी पॉलीबोर्ड में। तो इस वीक हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। नौकरी के बाद सेंचुरी बनाए। अब सिप्ला पे आ जाते हैं। सिप्ला में भी अच्छा बहुत बढ़िया हमें यहाँ पर एक लेवल है, लेवल के पास ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट जो है मंथली पर पहले चेक कर लेते हैं। मंथली पे क्या है? ठीक है, देखिए मंथली में भी एक ब्रेकआउट है बिल्कुल यहाँ लेवल्स के पास। लेवल्स मतलब ये मीडियन लाइन दिख रही है आपको, यहाँ ये ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर क्लोज हुई थी ये ग्रीन कैंडल इस वीक की। तो यहाँ पर ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद ये हल्का सा रिटेस्ट किया गया है और अब ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सिप्ला जो है, सिप्ला भी अच्छा ट्रेड है यहाँ से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा धीरे चल रहा है, वीकली कैंडल में अभी थोड़ा सा धीरे चल रहा है। तो सिप्ला को अगर हमें कल ये 1495 जो पिछला वीक का हाई है उसके आसपास अगर मिलेगा तो हम यहाँ से उसको लेंगे। अभी एकदम तुरंत नहीं ले लेंगे कि कल सवेरे मार्केट खुलेगा और हम सिप्ला को पकड़ लेंगे। अभी हम उसको थोड़ा सा रिटेस्ट होने देंगे, है ना। तो यहाँ रिटेस्ट का जो लेवल है वो देख लीजिए क्या है। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, कैंडल के ऊपर गए
देखिए ये हाई प्राइस जो इसका लिखा आ रहा है ऊपर, इसको हटाओ जरा यहाँ से। हाँ, ये देखिए इस कैंडल पर गए, इस कैंडल का हाई यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए ये हाई है ना। हाँ, ये इस कैंडल का हाई 1492.50 रुपए, तो 1492.50 से थोड़ा सा ऊपर 1493 अगर हमको प्राइस मिलता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर ले लेंगे। नीचे स्टॉप लॉस के नीचे अभी यहाँ सपोर्ट है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ थोड़ा सा डर ये रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस खा के फिर वापस ऊपर की ओर ये जा सकता है, तो हम स्टॉप लॉस ये यूज करेंगे 3535 रुपए 30 पैसे का, ये ऐसे देख लेंगे। इस कैंडल का लो, लो देखिए 1335 रुपए, ठीक है। तो 1335 रुपए लो के साथ हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो गया है। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस पे हम नॉर्मली ट्रेड नहीं करेंगे। तो सिप्ला को अभी हम अवॉइड कर सकते हैं या इस छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। ग्रेविटा, चलिए ग्रेविटा को पहले तो हम मंथली चार्ट पर देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिविटी तो नहीं है और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है। पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मीडियन लाइन के पास है और ये हमेशा मीडियन लाइन के पास से टर्न लेता हुआ आया है। पुराने कई महीनों से ये यहीं से ऊपर की ओर जाता है, तो ग्रेविटा में ट्रेड तो हो सकता है। तो वीकली कैंडल में देखते हैं हम ग्रेविटा में इस समय कहाँ ट्रेड हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड है ग्रेविटा में इस समय, अच्छा ट्रेड है। अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक तो ये कैंडल थी ब्रेकआउट कैंडल, ये वाली बड़ी सी, ठीक है, तो इसका लो था। अभी यहां से ये एक ब्रेकआउट बना, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन फिर से एक ब्रेकआउट बना, अभी इसका स्टॉप लॉस यहां पर है, लेकिन 1637 रुपए के पास ये आपकी ग्रीन कैंडल भी, सॉरी ग्रीन जो आपका लोअर एरिया है बॉलिंगर बैंड का, वो भी आ रहा है, तो ये अच्छा मजबूत स्टॉप लॉस होता है। तो हम इसको अभी तुरंत तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये हमें यहाँ इस फेस के आसपास मिलेगा तो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं रिटेस्टमेंट में, ठीक है। और अगर हम यहीं लेना चाहें, कल हम यहीं पर इसको 1890 से 1850 के बीच में अगर ले लेते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा, ये वाला लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, 1377.90 रुपए, या डायरेक्ट देख लीजिए। तो इसका लो है 1379 रुपए, तो 1379 रुपए इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसमें यहाँ आता है रिस्क मैनेजमेंट, हमारा कितना स्टॉप लॉस हम बेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। तो ग्रेविटा में भी अगले हफ्ते हम ट्रेड कर सकते हैं। फोनेक्स में आ जाते हैं। फोनेक्स में तो बहुत बढ़िया जगह से देखिए, ये तो पूरा लेवल ही बना हुआ है, पूरे लेवल पर ही है स्टॉक इस समय। ये यहाँ से वो हम एक लेवल मार्क कर देते हैं, हॉरिजेंटल लेवल, ये एक और ये एक, तो इस कैंडल का लो, ये जो है एक अच्छा लेवल है और अभी इसके ऊपर ही चल रहा है। अब यहाँ से ऊपर में देखिए ये हायर हाई, सॉरी, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, अगेन लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो यहाँ पर हम पहले ट्रेंड लाइन चेक कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन चार्ट लगा दिया और लाइन चार्ट के बाद हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठा लेंगे। अभी ये अगर हम बनाएंगे तो ये तो काफी शार्प हो जाएगी, इसलिए हम इन दोनों को मिला देते हैं। देखिए जो पहले वाला टिक है उसके बाद वाले को ही मिलाएंगे, बाकी अपने आप मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई तैयार। अभी हम वापस इसको कैंडल स्टिक चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि या तो अब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकले, मीडियन लाइन के ऊपर निकले, तब हम ट्रेड करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग इसका ट्रेंड एंड होने को, ये इसका ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर एंड होने वाला है। तो अगर स्टॉक 1343 के लो के नीचे निकलता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बनती है, और अगर यहीं से ये इस हाई के ऊपर 1690 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हम यहाँ से 2000 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें
वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट का ट्रेड करें, सॉरी क्या करेंगे, वेट करेंगे, ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। चलिए, तो अब ये हो गया है हमारा आज का एनालिसिस। अभी भी हमने कितने नौकरी को छाटा है, टाटा मोटर्स को छाटा है, सेंचुरी को छाटा है और सिप्ला को छाटा है, और शायद ग्रेविटा को भी छाट लिया है। ठीक है, ग्रेविटा को भी छाटा है। अब हम इनमें ट्रेड कल कहाँ करेंगे? देखिए, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं रिटेस्टमेंट लेवल, वहां अगर प्राइस हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। और उसके अलावा यदि इसमें से कोई भी स्टॉक कैप अप ओपन होता है, याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी स्टॉक मॉर्निंग मंडे कैप अप ओपनिंग लेता है, हम इमीडिएटली उसमें इंटर कर जाएंगे। और कैसे इंटर करेंगे, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की छोटी सी चीज बता देता हूँ, इसके लिए आगे बाद में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। हमें अपनी कैपिटल को 4 भागों में डिवाइड करना है। मान लो आप 50,000 1 लाख रुपए लेके ट्रेड कर रहे हैं, 50,000 को आप लगभग लगभग 7.5 नहीं सॉरी 12,500 12,500 के 4 भागों में बांट लें। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करेंगे तो आप 25,000 के 4 भागों में इसको डिवाइड कर लें। तो आप कम से कम एटलीस्ट 4 भागों में, कोई चाहे तो 5 भागों में भी डिवाइड कर सकता है। अभी हमारे पास यहाँ 3 स्टॉक है, इसमें से कोई भी गैप अप खुलता है हम ट्रेड ले लेंगे। और ट्रेड कैसे लेंगे ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अभी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने रिस्क पर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रेड लेना सिखाया नहीं हूँ। ठीक है, और हमारे इस वीक में आपको तीनों चारों वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारी असली ट्रेडिंग जो 100% वाली जो ओरिजिनल ट्रेडिंग है वो चालू होगी 1 अगस्त के वाले वीक से। अगस्त का जो फर्स्ट वीक, जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा, वहां से हम कंप्लीट ट्रेडिंग हमारी चालू करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको लेवल और स्टॉक सिलेक्शंस बताया है, और किस प्राइस पर कितना वेट करके हम स्टॉक्स को लेते हैं ये आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको अगला रिस्क मैनेजमेंट कल के वीडियो में बताऊंगा कि कल सवेरे अगर कोई गैप अप होता है तो उसको हम कहाँ और कितनी क्वांटिटी में लेंगे। उसके अलावा हम जैसे ये बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी के जो 6 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट करके रखे हैं, इसको अगर हम ट्रेड करते हैं तो इनको कहाँ कैसे ट्रेड करेंगे, ये भी मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, धन्यवाद।